दोस्तों, नॉट इन मेरिट वालों ने एक केस किया। उनका केस एक्सेप्ट हुआ, सुनवाई शुरू हुई, डिसीजन आया भी नहीं और नॉट इन मेरिट वाले खुशी से इस तरह से नाच रहे हैं जैसे कि मेरिट वालों का मेरिट छीन के अब नॉट इन मेरिट वालों को मेरिट मिल रहा है। लेकिन सच्चाई इन्हें पता ही नहीं है। आइए मैं आपको कुछ ऐसे सबूत दिखाता हूं जिसको देखने के बाद नॉट इन मेरिट वालों के पांव तले ज़मीन खिसक जाएगी। और जितने भी मेरिटधारी साथी हैं, आप लोग बिल्कुल भी 1% भी टेंशन ना लें, आपका मेरिट कहीं नहीं जा रहा है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐसा मजबूत सबूत जिसको देखने के बाद आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि जितने भी लोग STET 19 में हैं, भले वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, किसी उसमें से एक भी अभ्यर्थी को बाहर करने का हिम्मत अब किसी के पास नहीं है। यह देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पे, ये STET 19 का नोटिफिकेशन है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि जितने भी नॉट इन मेरिट वाले हैं, इन लोगों ने सिर्फ फॉर्म भरा है या फिर किसी से भरवा लिया होगा। ना तो इन लोगों ने पढ़ाई किया और ना ही इन लोगों ने कभी भी इस STET की नोटिफिकेशन को पढ़ने का हिम्मत दिखाया है। क्योंकि अगर इन लोगों ने इस नोटिफिकेशन को पढ़ लिया होता अच्छे से, तो ना तो ये लोग केस करते और ना ही ये लोग हल्ला करते। आइए इस पेज के, इस नोटिफिकेशन के लास्ट पेज पे आइए और देखिए कि कितनी बड़ी बात कही गई है रिजल्ट को लेकर के, जिसको देखने के बाद जो इन लोगों का होश ठिकाने आ जाएगा। देखिए इसका जो सबसे लास्ट पॉइंट है, ये ब्रह्मास्त्र साबित हो रहा है। जो केस किया गया है, जिस केस की सिर्फ हियरिंग कल शुरू हुई है, ना तो जजमेंट आया है, ना ही इस केस का कोई प्रभाव पड़ा है, सिर्फ और सिर्फ उस केस की हियरिंग शुरू हुई है। आप लोग खुद पॉइंट नंबर 24 पढ़ सकते हैं। आप देखिए कहा गया है, परीक्षा फल घोषित होने के उपरांत उक्त दोनों परीक्षा से संबंधित, दोनों परीक्षा यानी पेपर 1 पेपर 2 से संबंधित किसी प्रकार की त्रुटि में सुधार हेतु दावा मान्य नहीं होगा। यानी इट मीन्स एक बार जो रिजल्ट BSEB ने पब्लिश कर दिया, वो रिजल्ट फुल एंड फाइनल होगा। अगर कोई दावा आपको पेश करना ही था तो आप रिजल्ट जारी होने से पहले करते तो दावा मान्य होता। लेकिन फिर भी चलिए, अन्याय हुआ, गलत प्रश्न था, इसके लिए BSEB ने उन लोगों को दिया है जो भी BSEB को लगा कि सही करना चाहिए। BSEB ने अपने स्तर पे सही किया है। और कोई भी संस्था जब एग्ज़ाम लेती है, उसमें हर एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसका आंसर गलती होता है, कुछ ना कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें प्रिंटिंग एरर होता है, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें ऑप्शन ही गलत होता है। और यही चीज़ STET 19 में हुआ है। ये मुद्दा निकल के आया कंप्यूटर साइंस से, लेकिन ये हर सब्जेक्ट के हर शिफ्ट में कुछ ना कुछ ऐसे प्रश्न थे जिसमें लोगों को शिकायत थी। लेकिन इन सभी शिकायतों को दरकिनार करते हुए यह रिजल्ट दिया गया था। आप लोग को याद होगा कि इससे पहले मैथमेटिक्स पेपर के लिए भी कुछ लोगों ने केस फाइल किया था, लेकिन उस केस का भी पटना हाईकोर्ट में क्या हश्र हुआ ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। उस केस को डिसमिस करने के बाद ही यह रिजल्ट दिया गया था। और फिर से ऐसा ही कुछ केस किया गया है, इस बार CS के नाम पे किया गया, कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थी के तरफ से किया गया है। और इस केस का भी हश्र वही होना है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये आपका जो STET 19 का नोटिफिकेशन है, अगर आपके पास हो, इसके लास्ट पेज पे पॉइंट नंबर 24 आप लोग पढ़िएगा। साथ ही साथ इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 22, इस पर भी सभी को ध्यान देना चाहिए। इस पॉइंट में भी कहा गया है, इस परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 यानी कि RTI एक्ट 2005 के अंतर्गत परीक्षाफल प्रकाशन के तिथि से 30 दिनों तक ही प्राप्त किया जा सकेगा। यानी कि जिस दिन रिजल्ट जारी हुआ उसके 1 महीने के अंदर आपको इसमें जो भी RTI के साथ से सवाल जवाब करना है वो कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते हैं। साथ ही पॉइंट 21 भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। इस पे अगर कोई केस होता है, किसी भी तरह का वाद विवाद होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ पटना हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आएगा, उससे बाहर इस पे केस मान्य नहीं होगा। यानी कि साफ है, एक बार रिजल्ट जारी हो गया, उस रिजल्ट में संशोधन नहीं होगा। कहीं ना कहीं यही कारण था कि एक बार मेरिट लिस्ट बन गया, फिर BSEB ने कितना भी शिक्षा मंत्री नाक रगड़ के रह गए, लेकिन BSEB ने उस मेरिट लिस्ट को नहीं हटाया। इसलिए मैं कहता हूं, जितने भी मेरिटधारी साथी हैं, आप टेंशन ना लें, आपकी बहाली सुनिश्चित है। क्योंकि सरकार मेरिट का हाथ कभी भी नहीं छोड़ेगी, ना छोड़ा है और ना छोड़ेगी। और सरकार का भी यही मूड है कि पहली बहाली मेरिट की हो,
उसके बाद सरकार के पास सीट बचेगी तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है, बहाली मेरिट की होगी ये निश्चित है, लेकिन बहाली कब शुरू होगी ये अनिश्चित का है। इसीलिए सरकार पे दबाव बनाना बहुत ज़रूरी है। वो दबाव आंदोलन के माध्यम से हो, आप लोग पत्र लिख के करें, मेल करके करें, जाके पटना में सचिवालय में जो अधिकारी बैठते हैं बीएसईबी में उनसे वार्ता करें, और जितने भी तरीके से दबाव आप बना सकते हैं सरकार पे दबाव बनाइए, तभी बहाली खुलेगी। नहीं तो फिर बहाली होगी तो ज़रूर, कब होगी ये निश्चित नहीं है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को शेयर, जितने भी मेरिट के ग्रुप है सभी में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते हैं, साथ ही चैनल को लाइक भी करें। धन्यवाद।